दोस्तों, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। जनपद देवरिया रुद्रपुर की घटना कहीं न कहीं समाज और सिस्टम पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। आज की तारीख 9 अक्टूबर। हमारे साथ गोपीनाथ यादव जी हैं, एडवोकेट हैं, प्रेमचंद यादव के परिवार के पक्ष के। सर, आज कुछ क्या कार्रवाई हुई और क्या रहा शुरू से बताएं हमें। देखिए, धारा 67 की जो कार्रवाई, इसमें जो तारीख पेशी पड़ी थी 9/10, आज उस डेट में स्थलीय निरीक्षण किया जाना था। स्थलीय निरीक्षण में दोनों पक्ष उपस्थित थे, राज्य सरकार भी थी और हम भी थे जो पीड़ित पक्षकार की ओर से हैं। और जब यहाँ पर पैमाइश की गई तो पैमाइश जो शुरुआत की गई तो हमने इन्हें शुरुआत में इनको बताया कि आप नियम संगत रूप से पैमाइश से सर्वेक्षण करें, और सर्वेक्षण के लिए हमने इन्हें कानून दिया था कि धारा 20 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का जो है अनुपालन करें, और साथ ही साथ इन्हें कुछ कानून दिए थे जो सिद्धांत होते हैं, इन सिद्धांतों का भी पालन किया, जिसमें 2 सीवानी पत्थरों के साथ इसकी पैमाइश किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उनके द्वारा किसी भी तिराहे को, चौराहे को और खड़ी फसल के अंदर में से पैमाइश किया, ये बहुत गलत है, जो कि अवैधानिक और ये असंवैधानिक तरीका है। साथ में आपको बता दूं, इनके द्वारा बहुत सारी गलतियां की गई है। जैसे जरीब को चलाने के लिए कड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, वो कड़ियां नहीं थी, जिसे कील कहा जाता है, वो नहीं थी। दूसरी चीज कि उन्होंने फोटोकॉपी जो होती है, नक्शे की फोटोकॉपी जो कई जगह मुड़ी होती है, उससे इन्होंने किया, जो कि बिल्कुल अवैधानिक है। अगर उन्हें पैमाइश करना था तो जो ओरिजिनल होता है पैमाइश करने के लिए नक्शा, उससे करना चाहिए था। तीसरी चीज की फसल जो खड़ी थी, जैसे कई धान की फसल खड़ी है, मूंगफली की फसल थी, इसमें से जो पैमाइश किया गया गलत किया। कड़ियाँ, जरीब जो थी वो टूटी थी, ये भी गलत किया गया। हमारे आकलन से पता चला है कि वो ना खलियान में है और ना ही वो नवीन पत्ती की जमीन में है। पैमाइश गलत तरीके से अपने मकसद को पूरा करने के लिए प्रशासनिक दबाव में ये सारा काम किया जा रहा है। अब वो यहाँ से चले गए हैं, फीडबुक दाखिल करेंगे, जिस पर हम अपनी विधि सम्मत आपत्ति पत्र प्रस्तुत करेंगे। आपको लगता है ये दबाव में प्रक्रिया हो रही है जो आज हुई? देखिए, आज तक ऐसी प्रक्रिया इतनी जल्दबाजी में नहीं की गई है। मकान बने 50-35 वर्ष हो चुके हैं, 3-4 खंड में है, 50 साल, 35 साल, 12 साल, इस तरीके के वो बना हुआ है। अगर आज से पहले 50 वर्ष पूर्व वो अवैध कब्जा नहीं था, न खलियान में था, नवीन पत्ती में था, तो एक दिन के अंदर में ये अवैध कब्जा कैसे हो गया? तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी मंशा को प्रस्तुत करता है और किसी विशेष वर्ग के दबाव में और प्रशासनिक दबाव के अंदर में सारी कार्रवाई की जा रही है। RC 19 और 20 का आप जिक्र कर रहे थे। देखिए, RC 19 जो होता है वो धारा 67 के अंदर में सर्वप्रथम जो सचिव जो होता है, भूमि प्रबंधक समिति का सचिव या उसका कोई सदस्य या कोई लेखपाल जो होता है उस गांव का, ये रिपोर्ट करता है RC 9 पर। उसमें उसका विवरण किया जाता है कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, नाम क्या है, पता क्या है, अराजी कौन सी है, उसमें कितना अवैध कब्जा है, कितने वर्ष का कब्जा है, कितना प्रतिफल, कितना क्षतिपूर्ति, ये होता है। उसको संज्ञान में लेने के पश्चात RC 20 जो है, ये राजस्व संहिता की धारा 2 के अंदर में बताया गया। तो RC 20 जो होती है, एक नोटिस होती है जो पक्षकार को बताया, और नोटिस के अंदर में सारे विवरण होना चाहिए। यदि नोटिस भ्रामक है तो वो नोटिस खारिज होगा। ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट। कल आप मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अगर RC 20 खारिज होती है तो राम भवन के पक्ष में जाएगा, यानी प्रेमचंद परिवार के पक्ष में। तो आज जो पैमाइश हुआ है उससे आपको क्या लग रहा है? देखिए, पैमाइश जब असंवैधानिक हुआ है, अवैधानिक रूप से पैमाइश हुआ है, तो उसको चैलेंज करेंगे, उस पर बयानात आएंगे, हम उसे क्रॉस एग्जामिन करेंगे और पूरा प्रयास है कि हम उस पैमाइश को खारिज करवाएं और एक नवीन पैमाइश करवाएंगे, जिसके अंदर आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि पैमाइश में जो है ये जातिवाद का सिस्टम इस समय आ गया। यादव बनाम ब्राह्मण, ब्राह्मण बनाम यादव। तो मैं चाहूंगा कि इस पैमाइश के अंदर में किसी गैर बिरादरी के जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं उनके जरिए पैमाइश की, जिससे सत्यता का ज्ञान होगा। अच्छा, आपको यह भी लगता है जो भी प्रशासनिक अधिकारी ने पैमाइश किया है कहीं ना कहीं वो भी जातिवादी एंगल से प्रेरित है? एकदम जातिवादी समीकरण स्पष्ट रूप से जो है उसमें दिख रहा था, क्योंकि पैमाइश के लिए जो उन्होंने टीम बनाया है वो टीम के अंदर में मैक्सिमम जो है वो ब्राह्मण है, और इस समय वर्तमान परिवेश जो है ये बता रहा है कि ब्राह्मण बनाम यादव है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोषपूर्ण कार्रवाई हो रही है। अगला रोल क्या रहेगा एक अधिवक्ता के तौर पे आपका? मेरा अगला रोल रहेगा कि फीडबुक जमा होने के बाद विधि सम्मत आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद जो है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बहुत धन्यवाद। गोपीनाथ यादव जी जो एडवोकेट है, जो प्रेमचंद यादव के परिवार के अधिवक्ता हैं, और आज हमने इनसे बातचीत किया और जानने की कोशिश की। इन्होंने बताया कि कहीं न कहीं मामले को जो है एक दूसरे तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है, और इन्होंने भी कहा जो भी मामला होगा आगे हम चैलेंज करेंगे। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या अपडेट होगा। देवरिया रुद्रपुर की घटना से तमाम अपडेट के लिए विष्णु प्रभाकर, गाँव वाले रिपोर्टर के साथ आप तक जुड़े रहिए। नमस्कार।